कौन सा अवार्ड था और कैसे मिला था? अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। मैं आपको 1.5 लाख रुपीस का एक रिसर्च ग्रांट दिया जाता है जो कौन सी कॉन्फ्रेंसेस थी और क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया था? अटेंड किया। दूसरी कॉन्फ्रेंस में स्वीडन में अटेंड किया है, क्योंकि काफ़ी सारे सोर्सेज थे फंडिंग के, तो मैंने वहाँ IITR डोरा की फंडिंग होती है। वीज़ा प्रोसेस के रिगार्डिंग आती है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलता या फिर और खासकर अगर हम US के वीजे की बात करें, देखिए पोस्ट डॉक्टरेट अपॉर्चुनिटी भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है PhD स्कॉलर्स के लिए। जब सबसे बड़ा रोल प्ले किया मेरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ने, और जो मेरे को अवार्ड सेरेमनी थी उस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं गौरव एक और नए वीडियो के साथ हूं और यहाँ पर मेरे साथ अंकुर सर हैं। और अंकुर सर IIT रुड़की में मेटलर्जी डिपार्टमेंट में एक रिसर्च स्कॉलर हैं और हाल ही में इनको एक पोस्ट डॉक्टरेट की अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि US में मिली है। तो उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इनको मार्च 2023 में कोरोजन साइंस में रिसर्च फील्ड से रिलेटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये वीडियो पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, तो होपफुली आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और तो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू गौरव, थैंक यू। तो सर बताइए, आपकी रिसर्च फील्ड क्या थी और आपका बैकग्राउंड क्या था जिसके लिए आपको अवार्ड मिला हुआ है? देखिए गौरव, जैसा कि आपने बताया, मैं मेटलर्जी डिपार्टमेंट में एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मेरा डोमेन एक्सपर्टीज़ कोरोजन साइंस और इंजीनियरिंग है। ओके। और रिसेंटली मैंने अपना थीसिस सबमिशन किया है और होपफुली जनवरी में मैं ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ एज ए पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च स्कॉलर। ओके। तो यही सब कुछ उपलब्धियाँ हैं। तो यहाँ पर आपको अवार्ड मिला था जो कोरोजन साइंस से रिलेटेड, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, कौन सा अवार्ड था और कैसे मिला था? हाँ, एक्चुअली 2023 में मुझे एम्प इमर्ज इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया था। ओके। अगर हम अवार्ड की बात करें तो ये अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, नेस इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोजन इंजीनियर्स। ओके। सो अप्रॉक्सीमेटली 130 कंट्रीज़ में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। सो एवरी ईयर ये हर कंट्रीज से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती है इस अवार्ड के लिए। और ये कोरोजन साइंस के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ओके। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या प्रोसेस रहता है एक्चुअली, वो डिटेल में बताने की कोशिश एक्चुअली एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बिकॉज कोरोजन स्पेसिफिक ये अवार्ड होता है, वो स्टूडेंट्स जो कोरोजन साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में रिसर्च करते हैं, स्पेसिफिकली उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से 4 या 5 स्टूडेंट्स को एवरी ईयर सेलेक्ट करती है इस अवार्ड के लिए। ओके। दूसरी चीज़, अगर इसके मॉनेटरी बेनिफिट की बात करें तो डायरेक्टली इसमें ऐसा कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता। इसमें आपको 1.5 लाख रुपीस का एक रिसर्च ग्रांट दिया जाता है जो कि आपके इंस्टीट्यूट के अंदर आता है। और उस रिसर्च ग्रांट को आप अपनी रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। वो आपकी कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, वो आपका कोई रिसर्च के लिए इक्विपमेंट भी हो सकता है। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। ओके। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सर ने 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, तो उसके बारे में जानना चाहूँगा कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस थी और क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया था? एक्चुअली कॉन्फ्रेंसेस मैंने अपने PhD कोर्स में 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया। पहली मैंने US से और सैन डिएगो में पहली कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया। दूसरी कॉन्फ्रेंस में स्वीडन में अटेंड किया है। ओके। सो क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस में यूजुअली फंडिंग की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि फंडिंग हम किस तरीके से गैदर करें। बट क्योंकि काफ़ी सारे सोर्सेज थे फंडिंग के, तो मैंने वहाँ से उस फंडिंग को गैदर किया। तो एज अ IITR स्टूडेंट आपने कौन कौन सी फंडिंग यहाँ से अवेल की है? एक्चुअली एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है रिसर्च स्कॉलर के लिए कि अगर हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो कहाँ से हम फंडिंग को ले। और यूजुअली एज ए रिसर्च स्कॉलर हमको 2 फंडिंग ही पता होती है। पहली जो DST सर्व की होती है, दूसरी फंडिंग जो IITR डोरा की फंडिंग होती है। जी। बट इसके अलावा भी काफ़ी फंडिंग होती है, जैसे एक CSIR होता है। और अगर हम मेटलर्जी के डोमेन की बात करें या मटेरियल साइंस रिलेटेड जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं उनकी बात करें, तो उनके लिए एक IIM की फंडिंग होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स की। और एक IIT की एक हेरिटेज फंडिंग भी होती है जो स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी फंडिंग्स होती है। ओके। तो इस फंडिंग के अलावा एक और जो प्रॉब्लम आती है वीज़ा प्रोसेस के रिगार्डिंग आती है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलता या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सब प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो आपने कैसे वीज़ा प्रोसेस को फॉलो किया और कैसे? डेफिनेटली वीज़ा प्रोसेस भी एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चंस है अगर हम किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। और खासकर अगर हम US के वीजे की बात करें, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली टेक्स 1.5 ईयर्स टू गेट अपॉइंटमेंट। सो अपॉइंटमेंट मिलने में ही इतनी देरी हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर
आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर विद इन 7 डेज़ आपको आपका वीज़े का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओके। तो यही कुछ चीज़ें हैं। तो ये तो वीज़ा से रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चन थे जो मैंने पूछने की कोशिश की। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पे भी हम वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आगे मैं बताना चाहूँगा, सर को यहाँ पर पोस्ट डॉक्टरेट की अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि यूएस में भी मिली है, तो उसके बारे में बताइए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है आपको सर? देखिए, पोस्ट डॉक्टरेट अपॉर्चुनिटी भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है पीएचडी स्कॉलर्स के लिए जब पीएचडी सबमिशन का टाइम आता है, क्योंकि आज के समय मासेस में पीएचडी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो पोस्ट डॉक्टरेट अपॉर्चुनिटी मिलना भी एक बड़ा क्रिटिकल टास्क है। जी। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे केसेस में मुझे 4 से 5 महीने पहले ही पोस्ट डॉक्टरेट अपॉर्चुनिटी मिल गया थीसिस सबमिशन से। ओके। सो पोस्ट डॉक्टरेट अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले किया मेरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ने, और जो मेरे को अवार्ड सेरेमनी थी उसका भी काफ़ी मेजर रोल रहा उस अपॉर्चुनिटी को मिलने में। जी, जी। तो अवार्ड सेरेमनी जैसे आपने बताया, तो आप आईआईटीआर स्टूडेंट्स को क्या एक सलाह देना चाहेंगे कि क्या चीज़ आप करें जिससे कि आपको फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिले? यही मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर यही बताना चाहूँगा कि अगर आप 5th ईयर में हैं और थीसिस सबमिशन की स्टेज में हैं, तो कोशिश करें कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें और वहाँ पर नेटवर्किंग बनाएं, प्रोफेसर्स के साथ कांटेक्ट करें। ओके। क्योंकि जब आप पर्सनली किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट अलग होता है, और वाया मेल आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट अलग होता है। तो यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें। तो जैसे कि बताया कि आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कैरियर को ग्रो करने के लिए, और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की है। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आईआईटीआर की तरफ से आपका कैसा सपोर्ट रहा, डिपार्टमेंट की तरफ से आपका कैसा सपोर्ट रहा है जो आपने रिसर्च की फील्ड में ऐसी अचीवमेंट को अचीव? डेफिनेटली एज ए स्टूडेंट इंस्टीट्यूट काफ़ी हद तक मैटर करता है उसके करियर एस्पिरेशंस जो होते हैं उसको फुलफ़िल करने में। सो आईआईटी का और डिपार्टमेंट का डेफिनेटली एक बड़ा रोल रहा, क्योंकि एज ए रिसर्चर वहीं से हमने फैसिलिटीज़ को एक्सेस किया है, और जो वहाँ के सीनियर्स या जो प्रोफेसर्स हैं उनकी गाइडेंस में ही हमने अपने जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफ़िल किया। तो ऑब्वियसली बात है इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट का काफ़ी बड़ा रोल है। काफ़ी आपने डिपार्टमेंट का और कॉलेज का, पूरे इंडिया का आपने नाम रोशन किया है। और ये वीडियो थोड़ा एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश किया है आपको। तो आगे और भी वीडियोस हम मिलते रहेंगे आपको चैनल पे, तो बने रहिएगा चैनल में। और अगर आपका कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सर। थैंक यू गौरव। थैंक यू वेरी मच।